नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदू लॉजिक में। मित्रों, हिंदू धर्म में 13वीं को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसका कारण ये भी है कि 13वीं के बाद आत्मा घर छोड़ती है, इसके बाद ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, क्या हो अगर मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की 13वीं ना की जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की 13वीं और पिंडदान करना क्यों जरूरी है। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक उसी तरह मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई चाहकर भी झुठला नहीं सकता। कहने का अर्थ ये है कि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा को यमराज अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे बाद मृत व्यक्ति की आत्मा को उसके घर छोड़ दिया जाता है। और 24 घंटे से लेकर 13 दिनों तक आत्मा अपने घर में ही रहती है और वो आत्मा अपने परिवार वालों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के बंधन की वजह से वो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती और 13 दिनों तक भूखी प्यासी भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद अगर मृतक की 13वीं ना कराई जाए तो उसकी आत्मा पिशाच योनि में भटकती रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद मृतक की 13वीं कराना बहुत जरूरी माना गया है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि यदि 13वीं के समय ब्राह्मण भोज ना कराया जाए तो इससे मृतक की आत्मा पर कर्ज बढ़ता है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है। इसलिए मृत व्यक्ति की 13वीं जरूर करानी चाहिए। दोस्तों, 13वीं करने के पीछे एक और वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है। विज्ञान में ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 13 दिनों से अधिक दिन तक उदास या परेशान रहता है तो वह अवसाद से ग्रस्त हो सकता है। इसलिए अवसाद से बचने के लिए भी 13वीं जरूरी है। दोस्तों, ये तो था वैज्ञानिक कारण। अब हम जानेंगे कि 13वीं के बाद पिंडदान करना क्यों जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया जाए तो क्या होगा। मित्रों, आपको बता दें कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। जिस मृतक के नाम का पिंडदान ना किया गया हो तो यमदूत मृतक की आत्मा को जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं और उस दौरान मृतक की आत्मा को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोजन कराया जाता है, अगर वो कर्ज के पैसे लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते। और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई तरह की यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमारे हिंदू शास्त्र में 13वीं और पिंडदान करना बहुत ही जरूरी माना गया है। 13वीं और पिंडदान करने से आत्मा को बल मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं कराना जरूरी होता है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।